ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 562 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री विक्रमी संवत् 2082 श्रावण कृष्ण पक्षः सप्तमी गुरुवारः रेवती नक्षत्रम् उत्तरायणं वर्षा ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यांश्चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणौ। अध्याय नंबर 5 और श्लोक नंबर 27। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवद गीता जी। अच्छा जी, तो अब हमने पिछली 2 कक्षाओं में देखा है कि ये श्लोक कैसे आने वाले 6ठे अध्याय की विषय की भूमिका रख रहे हैं। 6ठे अध्याय में भगवान ध्यान योग को आरंभ करने लगे हैं और उसके लिए वो अब केवल संक्षेप में 5वें अध्याय के अंत में 2 श्लोक कहेंगे। ठीक है, और हमें बताया गया है कि यह जो ध्यान योग है ये सम्यक दर्शन का अंतरंग साधन है। माने अंतर अंग, अर्थात सम्यक दर्शन माने आत्मज्ञान। आत्मज्ञान के 2 साधन हैं। तो एक है उसका बहिरंग, बाहर का अंग, और दूसरा है उसका अंतर का अंग। ठीक है, बहिर का अंग जो है अभी तक भगवान इस कर्म योग का उपदेश कर रहे थे, और कर्म योग है व्यक्ति का भगवान सर्वात्मा जो यज्ञ पुरुष हैं, जो विश्वरूप हैं, वो उन यज्ञ पुरुष में अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार आहुति देना। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र लक्षण जो हमारा स्वधर्म है, स्त्री पुरुष आदि, उसके अनुसार अपनी आहुति को केवल ईश्वर नारायण की तृप्ति तुष्टि के लिए देना, और जो हमारा पितरों से जन्म जात धर्म है उसी धर्म का निर्वाह करके वैदिक यज्ञ का वर्धन करना, वो कर्म योग था। अब हम उस कर्म योग से ध्यान योग की तरफ आ रहे हैं। और ध्यान योग जो है, क्योंकि हमारा रजस और तमस ध्यान में हमें नहीं जाने देता, इसलिए पहले कर्म योग का उपदेश किया गया है कि आप अपने चित्त के रजस और तमस को शांत करें, और जो चित्त है वो निर्मल हो। तो ध्यान योग के लिए कर्म योग से अपेक्षाकृत रिलेटिवली हमको एक निर्मल चित्त चाहिए, ताकि हम अपने मन को एकाग्र कर सकें। तो इसलिए अब जो उपदेश ध्यान योग का किया जा रहा है वो हमारे साधनों में और क्लोजर और आत्मा के समीप का साधन है, इसलिए इसको अंतरंग साधन कहते हैं। यहाँ अब हम अपने मन में रहेंगे, और प्रधानतः यहाँ ये मानसिक कार्य होगा। ये प्रधानतः शारीरिक कार्य था। अब और इसके बाद इसका फल आएगा आत्मज्ञान। ठीक है, तो ये दोनों आत्मज्ञान को उत्पन्न करने के साधन हैं।
ये अच्छी तरह समझ जाना चाहिए। तो बाज़ार में कर्म योग को तो आउट ही कर दिया गया है और ध्यान योग को मेडिटेशन बना के बेचा जा रहा है। हमें सावधान रहना है कि हमें वो सब से इसको अलग देखना है। ये ब्रह्म ज्ञान का, सम्यक दर्शन का अंतरंग साधन है। बाजारी मेडिटेशन में कोई ब्रह्म ज्ञान का उद्देश्य नहीं होता। बाजारी मेडिटेशन किसी कर्म योग से नहीं जुड़ी होती। वो केवल आपको मन की शांति इत्यादि देना चाहती है। और उसमें भी बुद्धिस्टिक मेडिटेशन जो है वो आपको शून्यता की तरफ ले जाती है, क्योंकि उनका मानना है कि कोई जगत की आत्मा है ही नहीं। उसको नैरात्म्यवादी कहते हैं। वो आत्मा को कि अस्तित्व को मानते ही नहीं। वो जगत जो है उसको ज़ीरो, शून्य मानते हैं। इसलिए उनकी मेडिटेशंस जो हैं वो हमको वासना क्षय की तरफ ले जाती है कि ये जो अंतर मन की वासनाएं हैं ये पूरी क्षय हो जाएंगी तो हम फिर नथिंगनेस में पहुंच जाएंगे। उनका गोल है शून्यवाद अर्थात नथिंगनेस। तो इसलिए ना उनके वहाँ ये कर्म योग है और ना ही ये वैदिक ध्यान योग है। इसलिए वो लोग ध्यान शब्द ज़ेन बुद्धिज़्म आदि का प्रयोग करते हैं। तो ज़ेन को ध्यान दोनों अलग चीज़ें हैं। उनका ज़ेन ध्यान जो है वो ज़ीरोनेस की तरफ ले जाता है और हमारा ध्यान जो है फुलनेस की तरफ ले जाता है, पूर्णता की तरफ ले जाता है। इसलिए दोनों के भेद को देखना है। इसी प्रकार जो योगियों का ध्यान है वो भी चित्त वृत्ति निरोध की तरफ ले जाता है। उनके लिए योग की परिभाषा, ध्यान जो है वो जो पतंजलि का जो योग है वो उसका जो चित्त का, मन की सारी वृत्तियों को रोकना वो एक क्रिया है। ठीक है, आप धीरे 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 मन की सारी वृत्तियों को शांत कर लेते हैं और उस अवस्था को पहुंचने को वो कह रहे हैं कि एक फाइनल स्टेज है। लेकिन यहाँ पर सम्यक दर्शन कोई मन की अवस्था नहीं है। सम्यक दर्शन ज्ञान की अवस्था है, जहाँ आप तत्व का विचार कर रहे हैं, सत्य क्या है, मिथ्या क्या है। ठीक है, इसलिए उस ध्यान में, योगियों के ध्यान में, जो पतंजलि योग में कहा जाता है और बुद्धिस्ट में कहा जाता है और जो बाजार में मेडिटेशंस हैं, वो सबसे अलग आप यहाँ शास्त्रीय शंकराचार्य जी जो गुरु परंपरा से प्राप्त ध्यान योग है उसको हम देखेंगे। हमारे भगवान के श्री चरणों को याद करते हैं, उनकी कृपा से हमें वो दृष्टि मिले जो सदा से इस भारत में पालित की गई है। तो स्पर्शान कृत्वा बहिः बाह्यान। तो पहला स्टेप क्या कहा गया है कि जो व्यक्ति ध्यान का आकांक्षी है उसको क्या करना चाहिए? स्पर्शान, स्पर्श माने स्पर्श आधीन। तो कृत्वा बहिः बाह्यान। तो स्पर्श क्या क्या है? वो श्रोत्र आदि द्वारेण। तो श्रोत्र आदि माने जो हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। तो श्रोत्र माने कान। तो ये शब्द इससे हमारे अंदर जाते हैं और इसके बाद त्वचा, उससे स्पर्श अंदर जाते हैं। उसके बाद हमारी चक्षु, आँखें, जिससे रूप हमारे अंदर जाता है। और उसके बाद रसना, जिह्वा, उससे हमें रस का बोध होता है। और फिर नासिका जो घ्राण इंद्रिय है, वहाँ हमें गंध का बोध होता है। इस प्रकार ये सारा जगत
5 इंद्रियों का, 5 ज्ञान इंद्रियों का विषय है। और ये 5 ज्ञान इंद्रियों के विषयों को ही स्पर्शान कहते हैं कि इंद्रियां अपने 5 ज्ञान इंद्रियों को स्पर्श करती है और उनको ग्रहण करती है, और वो श्रोत्रादि द्वारेण, श्रोत्र आदि के द्वार से, 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारों से अंतर बुद्धौ प्रवेशिता, वो सब के सब 5 विषय जो हैं उनके साथ साथ उनका प्रिय और अप्रिय लगना, उनके बारे में हमारा जो मोह है वो सब, और उनके बारे में जो तृष्णा है और राग और द्वेष है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे नहीं अच्छा लगता, उसके बारे में जो कुछ भी आपकी मेमोरी, स्मृति है, जो अंदर आपको गुस्सा है, राग है, द्वेष है, और पुरानी कहानियाँ हैं, बीते हुए काल हैं, आने वाली आकांक्षाएं हैं, जो कुछ भी है वो सारा इन स्पर्शान शब्द में आ गया, जिसके बारे में हम विचार करते हैं, चिंतन करते रहते हैं, मुनमुन करते रहते हैं, जिसके कारण हमारा दिमाग सदा चलता ही रहता है, कभी भी बंद होता ही नहीं है। वो सारा जो है वो अंतर्बुद्धौ प्रवेशिता, वो हमारे अंदर, हमारी बुद्धि के अंदर ये सब विषयों का बारे में जो हमारा चिंतन है वो चलता रहता है, क्योंकि ये सब हमारे अंदर हैं। तो शब्दादयः विषयाः, इसलिए भगवान ने कहा कि ये स्पर्श जो है वास्तव में शब्द आदि विषयों को कहा है। तो अब ध्यान में क्या कहा जा रहा है कि स्पर्शान कृत्वा, ये जो स्पर्श आदि हमारे शब्द आदि विषय हैं, इनके बारे में आपको प्रीति है या आपको इनके बारे में द्वेष है, ये आपके अंदर काम और क्रोध उत्पन्न करते हैं, और वो ही हमें अंतरात्मा से दूर कर देते हैं, वो ही हमें धर्म से दूर कर देते हैं, वो ही हमारा आत्मज्ञान नष्ट कर देते हैं, सारा उपदेश नष्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि स्पर्शान कृत्वा बहिः, माने जो बाहर के स्पर्श हैं, जो बाह्य हैं, तो बहिः कृत्वा, उनको बाहर कर दिया। अब प्रश्न है, शंकराचार्य जी कहते हैं ये जो अंदर का हमारा सारा विषय है, चिंतनम जो चल रहा है, इसको बाहर कैसे निकालें? तो तान अचिंतयतः, इनका चिंतन नहीं करते हुए, बाह्याः बहिः एव कृता भवन्ति। ठीक है, तो इसलिए जब व्यक्ति कहता है कि मैं इनका चिंतन नहीं करूँगा, तो अब व्यक्ति कहे कि ये कैसे हम उनका चिंतन नहीं करेंगे? क्या हम इनका चिंतन अपनी इच्छा से रोक सकते हैं? तो उसका चिंतन नहीं करने का उपाय पहले बताया गया है। क्या बताया गया है? हमें बताया गया है कि ये सारी इंद्रियों के विषय जो हैं ये दुख योनि हैं, तो इनको निस्सार, ये सारा जगत का पूरा व्यवहार निस्सार है, इसमें कुछ भी नहीं है। एक जन्म नहीं, करोड़ों अरबों खरबों जन्मों का जितना भी आपने विषय चिंतनम किया है, पूरे जन्मों में किया क्या? इन्हीं विषयों को चाटते रहे। ये इतने मैले हो चुके हैं, कितनी बार कितने लोगों के द्वारा चाटे गए हैं, फिर भी सभी इन विषयों को ही चाटना चाहते हैं। तो ये जो विषय हैं, इन्होंने हमें क्या दिया? ऐसा देखना कि जब मन इनके बारे में चिंतन करने लगे तो अपने इनका निस्सारता, दुख हेतुत्वम को देखना, सर्व अनर्थ हेतुत्वम को देखना, बार बार याद करना कि ये विषय जो हैं इन्होंने मेरा अनंत
अनंत जन्म से मुझे धोखा दिया है। मेरा जो इनके बारे में मोह है कि ये मेरे लिए सुख हेतु हैं, इन्होंने मुझे ठगा है। मेरा और कोई शत्रु नहीं है, इनके विषय में जो मेरा मोह है, और उसी ने मुझे सदा मेरे अंतरात्मा, मेरे सबसे बड़े प्रिय, जो मेरे प्रेम के विषय, मेरे सुख के हेतु अंतरात्मा हैं, उनसे इन्होंने ही मुझे दूर किया है। इस प्रकार उनको निस्सारता से देखना। ऐसे जब हम देखेंगे और देखेंगे, पीछे क्या बताया कि ये आदि अंतवंतः, कि एक क्षण के लिए ये आपको मजा सुख देते भी हैं, तो वो सुख का बुलबुला होता है। कितने सुख आए और कितने चले गए, लेकिन हम फिर भी खाली के खाली। कभी भी ये सुख की भूख खत्म होती ही नहीं, सदा ही हम और व्याकुल होते रहते हैं। ये तृष्णा को कोई भर ही नहीं सकता। जितनी भी सिगरेट पीते रहो, और सिगरेट पी पी के व्यक्ति अपना नाश कर लेता है। इसलिए ही देखना कि ये विषय की तृष्णा कितनी नाशकारी है। ऐसा देखते हुए क्या करना, इनका चिंतन को छोड़ देना। ठीक है। तो जैसे कोई एडिक्ट है वो इनको छोड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही बार में आप इसको छोड़ पाएंगे। ये एक अभ्यास है। जैसे ही ध्यान में आप बैठेंगे, 2-3 क्षण के लिए आप अपने मन को इनके चिंतन से हटाएंगे, फिर आ जाएंगे। इसलिए आप देखेंगे कि ये कितना कष्टकारी है, कितना कठिन है। आपका अपने ही शत्रुओं के बारे में चिंतन नहीं करना। जैसे एक एडिक्ट, नशेड़ी को उसके नशे से दूर करना हो तो उसके लिए कितना कठिन होता है। तो ये सब जब हम देखेंगे तो हम क्यों लगेगा, हम तो एक मोबाइल तक को भी छोड़ नहीं पा रहे। बार बार दिल कर रहा है उसको पकड़ लें और बटन दबा दें, और कुछ खा लें, कुछ बातें शुरू कर दें। अंदर ही मन में एक नए नए विषय हमारे आते जाएंगे। तो इसलिए बार बार दुख योनयः एवते। ठीक है, ये तो माया है और मैं तो मायावी हूँ। मायावी को अपने आनंद के लिए किसी माया पे आश्रित नहीं होना है। आनंद का आश्रय मैं स्वयं हूँ, अंतरात्मा। इस प्रकार बार बार अपने आप को बताना कि मैं कुत्ता नहीं हूँ। ये संसार मुझे बार बार मोहित करके मेरी जिह्वा लटका रहा है। अब मैं इस मोहिनी माया के वश में नहीं आऊँगा। मैं अपने अंतर मायावी स्वरूप में शरण लूँगा। सो ये कार्य वही करेगा जो इस संसार में दुखी है, जिसके अंदर एक लोक परीक्षा है, जिसने विचार किया है इस संसार के ऊपर। वो नहीं जो कहता है अच्छा मैं इतने पैसे दे के अभी एक नया मज़ा ट्राई करूँ। एक नया लॉलीपॉप आया है मार्केट में जिसको मेडिटेशन लॉलीपॉप कहते हैं, चलो उसको भी ट्राई करते हैं। उसके लिए नहीं है ये एक बहुत गहरे विचारक व्यक्ति के लिए है, जो देखता है कि ये संसार केवल धोखा है। यहाँ कोई किसी का नहीं है, यहाँ कोई प्रेम नहीं है, यहाँ कोई प्रॉमिस नहीं है। ये केवल एक ठगपुरी है, मायापुरी है। इस मायापुरी में क्या करना। इस प्रकार ऐसा गहरा सोचने वाला जो है उसके लिए ये ध्यान योग है। तो जब आप इस प्रकार इन विषयों का चिंतन को अनर्थ देख के छोड़ेंगे तो आगे क्या कहा है, चक्षुश्चैवांतरे भ्रुवोः। तो ये
एक बड़ी अच्छी चीज बताई गई है कि जब आप कहते अचिंता की जो अवस्था है, तान एवं बहिः कृत्वा, इस प्रकार जब आपने विषयों का चिंतन को अनर्थ देखते हुए छोड़ दिया, तो क्या करो, चक्षुः च एव अंतरे भ्रुवोः कृत्वा इति अनुसज्यते। अर्थात अपने चक्षु जो हैं उनको ऐसे जैसे कि वो आपके जो आईब्रोज हैं, भौएं हैं, आपको उनकी तरफ मोड़ दो। अब ये बहुत ध्यान देना है कि लोग समझते हैं जैसे जैसे स्टेयरिंग होती है, जैसे टीरा व्यक्ति होता है जो अंदर की तरफ दोनों आईबॉल्स को मोड़ता है, वो यहाँ नहीं कहा जा रहा। यहाँ पर क्योंकि ऐसा करेंगे तो आंखों में बड़ा स्ट्रेन आ जाएगा, ठीक है, आंखों में एक बड़ा दुख आ जाएगा, क्योंकि आंखें जब इस प्रकार अंदर मुड़ी रहती हैं तो वो एक हमारी स्वाभाविक अवस्था नहीं है। हम या सीधा देखते हैं, ऐसे देखते हैं, ऐसे देखते हैं, लेकिन यह ऐसे जब जो जोड़ना है वो हमें थकाता है। तो आँखों को जो अंदर की तरफ घुमाने को कहा है, उसको ऐसा समझना है कि जैसे आप अपने अंतर मन से, आप जहाँ आपका तिलक स्थान है, अंतर मन से देख रहे हैं, और चक्षु जो हैं वो बस अपने आप जो हैं वो अंतर, वो भ्रुवों में आ गए, जैसे उनको मुड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार अपने मन को आपने जैसे अंतर भ्रुव के बीच में मन के चक्षुओं से देखा, ठीक है, तो वो मन जो है वो जैसे बंध जाता है, और उससे क्या होता है, तथा आगे प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यंतर चारिणौ, और आपकी नासा, नाक जो है उसमें प्राण और अपान वो उसमें संचार करते हैं। प्राण जो हैं जो ऊपर की तरफ जाते हैं, और अपान जो है जो नीचे की तरफ बाहर निकलते हैं। तो ये जो हमारे प्राण हैं जो नासा के अंदर संचार कर रहे हैं, उनको सम कर लिया जाए, उनको एक कर लिया जाए। तो अब आप देखेंगे जैसे ही आप ऐसा कार्य अपना, ये सब बड़ा जादू का है, आप जैसे ही अपना इस प्रकार चिंतनम बंद करेंगे और मन को चक्षु के अपने भ्रुवों के तिलक स्थान में स्थापित करेंगे, आप देखेंगे कितना अंदर बदलाव आ रहा है। अपने आप आपकी प्राण गति रुकने लगेगी, आप बहुत सब कुछ धीरे हो जाएगा, और प्राण गति एकदम निर्मल हो जाएगी, एफर्टलेस हो जाएगी, यत्नहीन हो जाएगी, और ऐसी हो जाएगी जैसे कि प्राण हैं ही नहीं। और व्यक्ति कहाँ पहुंच जाएगा, वो अंतरात्मा में पहुंच जाएगा, जगत की आत्मा में वास करेगा। इस प्रकार सब बाह्य चिंतन छोड़ के और मन को जो है हमारे तिलक स्थान में स्थापित करके अपने प्राणों को शांत होता हुआ देखते हुए सब शरीर बाह्य गति, सारे शरीर की गति एकदम लय हो जाएगी, और अब आपके पास केवल अंतरात्मा का अनुभव रह जाएगा। वो अंतरात्मा जिसने इस उपाधि को धारण किया हुआ था, ये विषय, ये इंद्रियां, ये मन, ये बुद्धि, ये अंतरात्मा की उपाधि है। उपाधि माने जिसको मुखौटा, जिसको अंतरात्मा ने पहना हुआ था। तो इसकी जो गति थी
सदा हमारा ध्यान बहिर् संसार की तरफ था। लेकिन जब हम बहिर्प्रीत को त्याग के अंतरप्रीत हो गए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सब इसको मेडिटेशन क्लास में कराया जाता है कि ये सब आप करो ताकि आप और एफिशिएंट हो जाएंगे। आपकी प्रीत बाहर ही लगी रहती है, आपको अच्छी कार्य क्षमता के लिए, ताकि आप और अच्छा बिजनेस इत्यादि कर सकें, आपका वर्ल्ड की कंजम्पशन ज़्यादा अच्छी हो सके। उसके लिए ये नहीं है, ये मोक्ष मार्ग है, याद रहे। सम्यक दर्शन का अंतरंग साधन है ये। इसलिए वैरागी, जिसमें विराग है, उसके लिए है ये। तो इस प्रकार जो ध्यान योगी हैं वो आत्मा में वास करते हैं। जब वो आत्मा में वास करते हैं तो उनका क्या होता है, देखिए। यतेन्द्रिय मनो बुद्धिर मुनेर्मोक्ष परायणः विगतेच्छा भय क्रोधो य सदा मुक्त एव सः। देखिए हमारे भारत का हीरो, और अब कौन बन गया हीरो और कौन हीरो होना चाहिए। इस प्रकार जैसे बताया गया है, यत इंद्रिय मनो बुद्धि, तीनों जो हैं ऊपर बताए हुए ध्यान योग के कारण, इंद्रियां, मन और बुद्धि, बुद्धि में कोई चिंतनम नहीं है। मन जो है वो जैसे अपनी तिलक स्थान में है, और मन जब तिलक स्थान में है तो इंद्रियां भी जैसे अंदर मुड़ी हुई हैं। और वो किस सारे विषयों को आप दुख योनि देख रहे हैं, अनित्य देख रहे हैं, और यत्नम है। ये कोई अपने आप ऐसा नहीं कि मेडिटेशन का मतलब रिलैक्स्ड। ये बड़ी विचित्र बात है। आप सदा अपने मन को ऐसी स्थिति में बनाए रखने का यत्न कर रहे हैं। जैसे ही मन वापस छूटता है आप उसको वापस लाते हैं। तो ये एक बहुत यत्नता की स्थिति है। तो ऐसे मुनि, तो शंकराचार्य जी बताएंगे यहाँ मुनि क्यों कहा, मननात्, क्योंकि वो मनन कर रहे हैं। मनन माने विचार करना। वो देख रहे हैं कि ये सारी इंद्रियों के विषय इंद्रियों में मिथ्या है। जैसे लहर जल में मिथ्या है, इंद्रियां मन में मिथ्या है। मन में केवल एक माया है, जैसे रस्सी में सांप, और ये सारा मन बुद्धि में कल्पना है, और ये बुद्धि अंतरात्मा में कल्पना है, और अंतरात्मा सत्यम है। इस प्रकार वो मनन करने वाले मुनि मोक्ष परायण है। उनकी एक ही इच्छा है, वो अब इस सारी उपाधि से मुक्ति, आत्मा को निरुपाधि देखना चाहते हैं कि आत्मा इस उपाधि से नित्य मुक्त है। इसको मोक्ष कहते हैं। तो उनके अंदर विगत इच्छा, अब उनमें कोई भी संसार के प्रति इच्छा नहीं है, मोक्ष की इच्छा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि आत्मा नित्य मुक्त है। यह आत्मा अज्ञान की अवस्था में भी मुक्त ही है। कोई अज्ञान वस्तु को कभी बांधता नहीं है। इसलिए इच्छा जो है वो उसकी होती है जो हो ना। आत्मा नित्य मुक्त है। ये केवल ज्ञान का विषय है, इच्छा का नहीं। तो विगत इच्छा भय क्रोधा, उनको कोई भय नहीं है कि कोई चीज़ उनसे चली जाएगी, क्योंकि उनको किसी चीज़ की कोई आवश्यकता ही नहीं है। माया में कौन सी चीज़ का भय होगा?
स्वप्न में आपको किस चीज का भय है, क्या चला जाएगा? और कोई क्रोध नहीं। क्रोध तब आता है जब आपकी इच्छा पूरी नहीं होती। उनकी इच्छा ही नहीं है तो क्रोध कैसा? स सदा मुक्त एव। वो जब इस प्रकार मोक्ष के परायण भी हैं, उस परायणता की आवश्यकता स्थिति में भी वो मुक्त हैं। अभी मोक्ष प्राप्त नहीं है, मन स्थिर हो रहा है, तब भी वो सदा मुक्त हैं। इतना सुंदर कि आप साधन अवस्था में भी सिद्ध हैं। ये है एम्पावरमेंट हमारे देश की। ये हमारा देश है। इसलिए ऐसा जो कहा गया है, ये नहीं कि आपने जब सारा दिन बीत जाएगा तो बैठना है 15 मिनट के लिए, ऐसे बैठो। पूरा दिन आपको सदा यही देखना है कि आपके अंदर अचिंतना की स्थिति है। केवल आपका मन जो धर्म है उसका चिंतन करे, बेकार का विषय चिंतनम ना हो। आपके प्राण सदा शांत, सदा अपने मन को अपने भ्रिकुटी स्थान, अपने तिलक स्थान में रखिए। कोई आवश्यक बातें नहीं। आप देखेंगे कितना आप में बदलाव आ जाएगा। जब भोजन करेंगे तब भी ऐसे रहिए। आप देखेंगे कि आप आधा भोजन करेंगे। जो हमारे अंदर राक्षस की तरह ज़्यादा खाने की इच्छा है, जिससे हम बीमार होते हैं, आप देखेंगे आप कितना अच्छा पचाएंगे। एक एक रोटी को आराम से पचाएंगे और बार बार हर समय मोबाइल इत्यादि पकड़ने की इच्छा भी चली जाएगी। अंतर मन में इतनी शांति और खुशी होगी कि आप केवल स्वधर्म में आराम से रहेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान योग हमारा कल्याण करें। जैसे हमारे अनंत ऋषि मुनियों ने, अनंत गृहस्थों ने किया है, हमें भी उन सबके श्री चरणों को प्रणाम करके वैसी योग्यता प्राप्त हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।